अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको अनाब के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। अनाब को चीनी खजूर भी कहा जाता है। ये फल जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और पकने के बाद इसका रंग सुर्ख और जामुनी हो जाता है। ये एक लो कैलोरी फ्रूट है जिसका जायका सेब से मिलता जुलता होता है। इस फल का इस्तेमाल नया नहीं बल्कि ये फल 4000 साल से हर्बल दवाएं बनाने के लिए चीन में कसरत से इस्तेमाल हो रहा है। अनाब में विटामिन ए, सी, B6, B12, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर और नियासिन पाया जाता है। ये फल कच्चा भी खाया जाता है लेकिन पकाने और सुखाने से इसकी अफादियत में इजाफा हो जाता है। अनाब के अर्क में खून को साफ करने की सलाहियत होती है। ये खून की बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद देता है। हत्ता के खून के कैंसर, ल्यूकेमिया में भी इंतहाई मुफीद करार दिया जाता है। 2 चम्मच अनाब में 50 मिलीग्राम नियासिन पाया जाता है जो खून के बहाव को मौसर बनाता है। अनाब सुर्ख खलियात की तादाद को तवाज़न में रखता है, खून बनाता है और एनीमिया में इंतहाई मुफीद है। ऐसे अफराद जो आयरन की कमी का शिकार होते हैं और आयरन के सप्लीमेंट खाते हैं या खून की कमी के बायस थकान, जहनी और जिस्मानी कमजोरी और असाबी तनाव का शिकार होते हैं, इन्हें अनाब का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें फास्फोरस, आयरन वाफिर मिकदार में होता है। अनाब में अल्कलाइड पाया जाता है जो हमारे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है और नुकसानदेह टॉक्सिन्स को खारिज करता है। हमारी जल्द दरअसल हमारे जिस्म के अंदरूनी निज़ाम की अक्कासी करती है। अगर हमारा जिस्म सेहतमंद है तो यकीनी तौर पर हमारी जिल्द भी सेहतमंद नजर आएगी। लिहाजा जिल्द पर तजुर्बे करने से बेहतर यह होता है कि हम सेहत पर तवज्जो दें। नौजवान लड़के लड़कियां अक्सर एक्नी और एक्जिमा से परेशान नजर आते हैं। इनके लिए अनाब ब्यूटी एड है। ऐसी ख्वातीन जो अपनी उम्र छुपाने के लिए हर तरह के हर्बे इस्तेमाल करके थक चुकी हों, उन्हें अनाब का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बेहतरीन एंटी एजिंग एजेंट है। यही वजह है कि ब्यूटी क्रीमों में ज़्यादातर अनाब का इस्तेमाल किया जाता है। ये जिल्द को ताजगी और दिलकशी देता है। जिल्द पर होने वाली खारिश, चुंबल, दाग, सनबर्न और खुश्की को दूर करता है। ये जिल्द की सूजन, सुर्खी को कम करता है और जलने के निशानात मिटाता है। खसरा और चेचक के दानों के निशानात मिटाता है। जिन लोगों का खून गर्म होता है इनकी जिल्द पर दाने नमूदार हो जाते हैं। ऐसे में तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करने से दाने निकलना बंद नहीं होते बल्कि जिल्द मजीद खराब हो जाती है। ऐसे में अनाब के 10 से 12 दाने पानी में भिगोकर सुबह निहार मुंह पिया जाए तो खून की गर्मी कम होती है और चेहरे पर ताजगी आती है। अनाब, गुलमंडी और पनीर बूटी के 5-5 दाने लेकर पानी में भिगोकर हल्का सा जोश दें और इसका पानी इस्तेमाल करें। ये पानी जिल्द पर होने वाली खारिश और खारिश से पड़ने वाले निशानात को दूर करता है और जिल्द की टाइटनिंग के लिए भी मुफीद है। चूँकि अनाब विटामिन सी, ए और पोटेशियम से भरपूर होता है जिसकी वजह से न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है बल्कि मौसमी बुखार, सर्दी और खुश्क और बलगमी खांसी से भी बचाता है। खुश्क अनाब अगर दालचीनी, अदरक, पुदीना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गले की सोजिश को दूर करता है। जुकाम के बायस बैठी आवाज़ को जल्द बेहतर करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और विटामिन सी से भरपूर होता है, इसलिए फ्लू, खांसी में मुफीद है। अनाब का जो शानदार नज़ला और खांसी में बहुत मुफीद होता है। 2 गिलास पानी में 2 चम्मच अनाब, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग डालकर जोश दिया जाए और ऊपर से शहद डालकर पिया जाए तो नज़ला और सीने की जकड़न को दूर करता है और गले की खराश में राहत मिलती है। इस जोशानदे के इस्तेमाल से मौसमी फ्लू से भी हिफाजत हो जाती है। इस जोशानदे को वजन कम करने के लिए रोज रात के खाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। कब्ज और पेट के दीगर अमराज में ये फल इंतहाई मुफीद है। खुश्क अनाब का सफ़ूफ हाजमा बेहतर बनाता है और भूख खोलता है। ये फल असाबी निज़ाम को क़ुव्वत देता है। ऐसे अफराद जो किसी मुस्तकिल परेशानी, सदम या गम का शिकार हों और इनके असाब कमज़ोर हो गए हों, अनाब के मुस्तकिल इस्तेमाल से इनको फ़र्क मिलेगी। इसीलिए इसे एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।